ला स्ट्रीट भारत की संविधान कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज संविधान कथा में हम आर्टिकल 26 की बात करेंगे। ये मेरे हाथ में संविधान है और इस संविधान में आर्टिकल 26 है। ये फंडामेंटल राइट है। क्या कहता है आर्टिकल 26? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। Subject to public order, morality and health, every religious denomination shall have right to establish and maintain institution of religious and charitable purposes. इस देश के सभी संप्रदाय को, सभी मजहब को, सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को अपना धार्मिक स्थान का निर्माण करने, यानी मठ मंदिर का निर्माण करने, अपने चर्च का निर्माण करने, अपने मस्जिद का निर्माण करने का अधिकार है। बस उसमें यह ध्यान रखना है पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, मतलब सरकारी जमीन पे कब्जा करके नहीं बनाना है, पहला। दूसरा, इमोरल ना हो, गलत तरीके से काले धन का उपयोग ना हो, हवाला के जरिए उसको ना बनाया जाए, विदेशी फंडिंग से न बनाया जाए, बल्कि आपस में लेके चंदे के रूप में बनाया जाए। और तीसरा, हेल्थ, इस तरीके से न बनाया जाए और इस तरीके से उस स्थान में कोई ऐसा काम न किया जाए कि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाए। जो भी धार्मिक स्थान बने उससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, न कि स्वास्थ्य खराब होना चाहिए। जो धार्मिक स्थान बने उससे वहां के आसपास शांति बढ़नी चाहिए, न कि अशांति बढ़नी चाहिए। जो धार्मिक स्थान बने उससे नैतिकता बढ़नी चाहिए, ईमानदारी बढ़नी चाहिए, न कि अनैतिकता बढ़नी चाहिए, काला धन बढ़ना चाहिए या वहां पे अवैध हथियारों का जखीरा इकट्ठा होना चाहिए। अब आर्टिकल 26 तो ये कहता है सबको बराबर अधिकार है, यानी हिंदू को भी, जैन को भी, बौद्ध को भी, सिख को भी, मुस्लिम को भी, पारसी को भी, ईसाई को, सबको। वैसे तो जैन, बौद्ध, सिख ये हिंदू में ही आते हैं, ये अलग से है नहीं। ये भारतीय धर्म है, भारत में ही शुरू हुआ, सनातन धर्म का हिस्सा है। 2500 साल पहले जैनिज्म शुरू हो गया, बुद्धिज्म शुरू हो गया, अभी 200-300 साल पहले सिखिज्म शुरू हुआ, अदरवाइज है, लेकिन ये सब भारत के धर्म है, भारत की धरती पे शुरू हुए और सनातन से ही निकले हैं। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं, आप इसको समझो। सरकारों ने मठ मंदिरों को तो अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन किसी क्रिश्चियन के किसी धार्मिक स्थान को अपने कंट्रोल में नहीं लिया, किसी मुस्लिम के धार्मिक स्थान को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। और सरकारें जो कर रही थी वो तो कर ही रही थी, अब तो कोर्ट भी यह काम करने लग गई। दिल्ली हाई कोर्ट में कालका जी मंदिर से संबंधित मुकदमा गया। दो पक्ष वहां आपस में किसी विषय को लेकर लड़ रहे थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली का हाई कोर्ट का काम यह था कि न्याय करना, दो लोगों के बीच में विवाद है, कानून के हिसाब से उसका फैसला कर देना। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, कालका जी मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। मुझे लगता है भारत का इकलौता यह मंदिर है, कालका जी माता का मंदिर, जहां सरकारों ने तो नहीं, बाकायदा हाई कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया। विवाद का फैसला नहीं किया, बल्कि कंट्रोल कर लिया पूरे मंदिर को ही। अपने एक रिटायर्ड जज को वहां पे बैठा दिया, प्रशासक बना के, लाखों रुपए उनको वहां से दिया जा रहा है मंदिर का चढ़ावा। तो जो दिल्ली के भक्त कालका जी में जाके दर्शन करते हैं, अपना चढ़ावा देते हैं, वहां पे जो मंदिर में दान करते हैं, उससे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। वहां कोई गुरुकुल नहीं खोला जा रहा है, वहां पे कोई वैदिक स्कूल नहीं खुल रहा है, वहां पे जो है हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? जो चढ़ावा जा रहा है उसका ज्यादा पैसा जो हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको प्रशासक कहते हैं, उनको जा रहा है। साथियों, आर्टिकल 26 ये नहीं कहता। आर्टिकल 26 तो कहता है सबको बराबर अधिकार है। बस इतना ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, मतलब जहां अपना धार्मिक स्थान होगा वो ईमानदारी से बनेगा, काले धन से नहीं बनेगा, हवाला से नहीं बनेगा, विदेशी पैसे से नहीं बनेगा। जहां धार्मिक स्थान बनेगा वहां से शांति, भाईचारा, सद्भाव बढ़ेगा, न कि वहां पे कोई अलगाववाद की बात होगी। जहां पे धार्मिक स्थान बढ़ेगा वो
अलगाववादियों की शरण स्थली नहीं होगा, बल्कि साधु संतों और अच्छे लोगों की शरण स्थली होगा। अच्छे लोग वहां बैठेंगे, अच्छे लोग रहेंगे। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। और ये सारा का सारा हिंदू मठ मंदिरों के साथ ही हो रहा है। सरकार भी हिंदू मठ मंदिरों को ही अपने कंट्रोल में लेती है और कोर्ट भी हिंदू मठ मंदिरों को ही कंट्रोल में ले रही है। मैं तो यह कह रहा हूं कि अगर सरकार को लगता है कि जितने भारत में चर्च हैं बहुत अच्छी तरीके चल रहे हैं, इनमें कोई अनैतिक काम नहीं होता, इनमें जितना भी वहां आता है पैसा बिल्कुल सही उसका हिसाब किताब रखा जाता है, तो सरकार बता दे कि भाई ये फला फला चर्च हैं बहुत अच्छी तरीके चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सारे मठ मंदिर वाले भी उसी हिसाब से अपना काम करें। लेकिन जो चढ़ावा ले रही है, क्यों ले रही? सरकार को लगता है कि हां भाई अजमेर शरीफ की दरगाह बहुत अच्छी तरीके चल रही है, या मुंबई की हाजी अली की दरगाह बहुत अच्छी तरीके मैनेज हो रही है, या कश्मीर में हजरत बल की दरगाह बहुत अच्छी तरीके मैनेज हो रही है, तो बता दे। हमारे जितने धर्मगुरु हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, जितने शंकराचार्य हैं, एक बार जाके वहां का नियम कानून देख लेंगे, पढ़ लेंगे, हम लोग भी जाके देख समझ लेते हैं। ये सारा की सारी असुविधा मठ मंदिरों से क्यों है? सरकार को मठ मंदिरों में ही क्यों लगता है कि मठ मंदिर जो है ठीक तरीके से हिंदू नहीं चला पाएंगे, इसलिए हम चलाएं? अगर मठ मंदिर ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु उसको ठीक से नहीं चला रहे हैं, तो सरकार उसका मॉडल बताए कि कौन सा चर्च बहुत अच्छा चल रहा है, उसी हिसाब से मठ मंदिर चलेंगे। या बताए कौन सी मस्जिद बहुत अच्छी तरीके चल रही है, उसके हिसाब से हमारा चलेगा, व्यवस्था चलेगी। कंट्रोल करना तो छोड़ दे। हो क्या रहा है? कश्मीर में वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मथुरा में कृष्ण भगवान की जन्मभूमि सरकार के कंट्रोल में, एकदम सटा हुआ 1 मीटर की दूरी, बल्कि बीच की दीवार तो कॉमन है। जो ईदगाह मस्जिद है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, एक दीवार छोड़ के, एक दीवार तो बल्कि कॉमन है। ज्ञानवापी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, 4 लाख मंदिर, और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए चढ़ावा आता है जो सरकार ले रही है। आप कल्पना करिए, इन 4 लाख मंदिरों में हर मंदिर के साथ अगर एक गुरुकुल खोल दिया जाए, एक वैदिक स्कूल खोल दिया जाए, एक वहां पे आयुर्वेद का जो है हॉस्पिटल खोल दिया जाए, एक वहां पे गौशाला खोल दिया जाए, एक पाठशाला हो, एक गौशाला हो, एक यज्ञशाला हो, एक आयुर्वेदशाला हो, और जितना वहां चढ़ावा आता है उसी से उसका निर्माण हो, जितना उस मंदिर में चढ़ावा आता है उससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो कितना अच्छा होगा। मस्जिद में जो पैसा आ रहा है उससे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, चर्च में जो पैसा आ रहा है उससे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन मंदिर और मठ में जो पैसा आ रहा है उससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। साथियों, ये आर्टिकल 26 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आर्टिकल 26 ये नहीं कहता, आर्टिकल 26 सबको समान अधिकार देता है अपने अपने धार्मिक स्थान का निर्माण करने, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने और उनको बढ़ाने, उनको फैलाने। लेकिन हिंदू फैलाए कहां से? कहां से वो खोले गुरुकुल? उस मंदिर का पुजारी सारा चढ़ावा सरकार ले लेती है, और हिंदू कहते हैं जी हम तो इतना चढ़ावा दे के आ गए और मंदिर की व्यवस्था खराब है। आप जरा सोचिए, हम लोग जिन मंदिरों में जाते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम जो वहां चढ़ावा दे के आ रहे हैं वो तो हम वहां पे मंदिर में जा ही नहीं रहा, तो सरकार के पास जा रहा है। हाँ, वहां अव्यवस्था देख के हम नाराज हो जाते हैं, हमें लगता है यार व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, रुकने की व्यवस्था ठीक नहीं है, हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन वो करे क्या बेचारा वहां का पुजारी? उसके पास तो कुछ आ ही नहीं रहा। आप चढ़ावा दे रहे हो, सरकार उसको चढ़ावा लेके जा रही है। कोई एक कहीं एसडीएम बैठा दिया, कहीं कोई तहसीलदार बैठा दिया, कोई सरकारी बाबू बैठा दिया, वो दिन भर रखवाली कर रहा है और चढ़ावा लेके जा रहा है। ऐसा कौन सा मंदिर है भारत का जो थोड़ा प्रसिद्ध है और सरकार के कंट्रोल में नहीं है? तो ये मठ मंदिर सरकार के लिए दुधारू गाय बने हुए हैं, ये दूध निकाल रहे हैं।
लेकिन वहां आसपास जो असुविधा हो रही है वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इस विषय को जन जन तक पहुंचाइए कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ इस संविधान के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान हिंदुओं को वही अधिकार देता है जो मुस्लिम को मिला हुआ है, जो पारसी को मिला हुआ है, जो ईसाई को मिला हुआ है। मुस्लिम के, पारसी के, ईसाई के धार्मिक स्थान सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हिंदुओं के हैं। इसीलिए कह रहा हूं ये आर्टिकल 26 पूरी तरीके से भारत में लागू करने की जरूरत है और इसी के स्पिरिट में हिंदुओं को भी समान धार्मिक अधिकार मिलना चाहिए। संविधान की बात में, संविधान कथा में अगली बार किसी और एक आर्टिकल पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।